जय हो माई की अब चिंता काय की। समस्त नर्मदा भक्तों को मेरा नर्मदे हर जीवन भर। स्वागत है आपका माँ रेवामृत रस में, जिसमें माँ की कथा और मानव की व्यथा चलती रहेगी सदा। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो व्यक्ति नित्य प्रति माँ नर्मदा का आचमन करते हैं उनको सर्पदंश का कोई असर नहीं होता। इसका कारण क्या है? एक बार की बात है कि माता पार्वती, माता गौरा देवादिदेव महादेव का श्रृंगार करने के लिए गई और महादेव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। अब आप जानते हैं महादेव का श्रृंगार बड़ा ही अविरल है। माता पार्वती ने उनका जो श्रृंगार किया तो उनके हाथ पर सांप की गठान लगाई और वो गठान थोड़ा तेज हो गई, थोड़ा जोर से कर दी तो सर्प की आंख से आंसू आ गए। एक आंख से आंसू टपका और तो एक कन्या प्रकट हुई जिसका नाम हुआ सुलोचना। दूसरी आंख से आंसू टपका, एक और कन्या प्रकट हुई जिसका नाम था सुनैना। अब सुलोचना और सुनैना, इनकी भी आपको मैं कथा बताऊंगा। तो आगे चल के सुलोचना को सर्पलोक से सर्प आए और सुलोचना को लेके गए। बाद में सुलोचना का विवाह मेघनाथ के साथ हुआ और सुनैना का जब हुआ तो वो देवादिदेव महादेव के पास रह गई। तब माता पार्वती ने ये कहा कि इनका पालन पोषण कौन करेगा। तब माँ नर्मदा प्रकट हुई, उन्होंने कहा कि सुनैना का पालन पोषण मैं ही करूँगी, सुनैना का पालन पोषण मैं ही करूँगी। सुनैना बड़ी हुई, जैसे धीरे धीरे जब बड़ी हुई तब जब विवाह का समय आया तो देवादिदेव महादेव और माता पार्वती उनके कन्यादान के लिए आई। और उस कन्यादान के लिए जब आई, जब विवाह हुआ सुनैना का विवाह मिथिला के नरेश महादेव के भक्त थे जो राजा जनक के साथ हुआ था, जिनकी पुत्री माता सीता कहलाई। जब सुनैना का विवाह हुआ तब माँ नर्मदा ने सारे जितने भी मेहमान आए थे सभी मेहमानों के लिए स्वर्ण के महल बनाए थे, सभी के लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए गए थे, सारी सुख सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं माँ नर्मदा ने स्वयं की थी। इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है, रेवाखंड में लिखा है कि जब विवाह होता है तो विवाह के पहले जो शादी का कार्ड होता है, शादी का कार्ड प्रथम कार्ड माँ नर्मदा के चरणों में अर्पित करना चाहिए। शादी का कार्ड प्रथम कार्ड माँ नर्मदा के चरणों में अर्पित करने का तात्पर्य ये है कि आपकी शादी में जितने मेहमान आएंगे उनकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होंगी, खाने की कोई कमी नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, सारा काम बहुत सहज और सरल तरीके से माँ नर्मदा की कृपा से हो जाएगा। इसीलिए शादी का प्रथम कार्ड आप माँ नर्मदा को ही अर्पित करें। इसी में दूसरा कि माता नर्मदा जी ने सुनैना जी का पालन पोषण किया था। जो सुनैना उत्पन्न किससे हुई थी? सर्प के आंसू से। इसीलिए जो नित्य प्रति आचमन करते हैं उनको सर्पदंश का कोई असर नहीं होता। उनकी कुंडली में यदि काल सर्प योग है भी तो वो कट जाता है। इसके पीछे एक और दूसरी कहानी है, एक और कथा है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अंत में लेकिन मैं यही कहूँगा कि धर्म को धंधा और माँ नर्मदा को गंदा ना करे। हर हाथ हो सेवा, स्वच्छ रहे माँ रेवा। आप देखते रहे माँ रेवामृत रस, माँ की महिमा विस्तार से। नर्मदे हर।